iota classes, iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और क्या हो रहा है आजकल। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर हो ही चुके हैं, तो आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बार स्टूडेंट लोग जिक्र करते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ऑफलाइन डालिए और हर एक क्वेश्चन के साथ डालिए। तो चलिए आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही करने वाले हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के सारे चैप्टर्स, हर एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन, हर एक चीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं मिलेगा। आइए अब बात कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही चैप्टर बचा हुआ था जिसको कवर करना है। तो पहले तो इससे पहले कुछ बेसिक्स हैं वो जान लेते हैं। हालांकि बेसिक्स मैंने 9th क्लास में ही बताया था। ये 9th और 10th दोनों के लिए अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए सेम है, क्योंकि इसमें पूरा मैं बेसिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप लोग भी देख लो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं जाना है तो जान लो अच्छे तरीके से कि होता है क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को लाया क्यों गया, किसने लाया, कैसे आया, सब कुछ के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बताऊं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 चैप्टर का कम्बिनेशन है। जब 2 चैप्टर को कंबाइन किया गया तो उसके बाद जो है ये चैप्टर का जो है निर्माण किया गया, अब बोल दो डेवलप किया गया, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया गया चैप्टर को। तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एक मैथमेटिशियन है फ्रांस के रहने वाले, रेने डिस्कार्टेज नाम है उनका। तो रेने डिस्कार्टेज ने ही जो है इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने 1637 में, यानी कि 1637 में जो है इस चैप्टर का बहुत रिसेंटली, मतलब ये चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस हुआ है ना, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो 1637 में ये चैप्टर आपके वजूद में आया। हुआ क्या था कि रेने डिस्कार्टेज जो है वो सिर्फ एक क्वेश्चन उन्होंने अपने आप से पूछा, जैसे न्यूटन ने पूछा था कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, और पूरा का पूरा ग्रेविटी का जो है उन्होंने लिख डाला, थ्योरीज वगैरह सब आ गया, और आप तक आज तक आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो सेम केस है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी। तो रेने डिस्कार्टेज ने ना एक क्वेश्चन अपने आप से पूछा था कि वेयर इज़ द पॉइंट, पॉइंट है कहाँ। बस इसके खोज में वो गए और ये चैप्टर पूरा का पूरा जो है उन्होंने डिस्कवर कर दिया। आपको भी अजीब लग रहा होगा कि ये क्या है, वेयर इज़ द पॉइंट, ये है क्या, बता रहा हूँ। जैसे कि अगर अभी मैं, समझना बात को डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अभी इंडिया से मैं कहीं और चला जाऊँ बाहर, सपोज़ अमेरिका चला जाऊँ, लंदन चला जाऊँ, ठीक है ना, काश जा पाता, अभी तो कोरोना भी है, जा भी नहीं पाऊँगा। तो अगर मैं वहाँ गया, अब वहाँ किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आप अपने घर का एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, एग्जैक्ट लोकेशन, कि जिससे मैं चाहूँ तो आपके घर तक पहुँच जाऊँ जहाँ आपका घर है। तो मैं बोलूँगा कि मैं इंडिया में, बिहार में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, लाइन बाज़ार, झंडा चौक में एक कॉलोनी है, आशियाना कॉलोनी, वहाँ पर हाउस नंबर 12 में आप आ जाओ। तो वो उसको कोई परेशानी नहीं होगा। पहले वो इंडिया आएगा, फिर उसके बाद बिहार इन करेगा, बिहार के बाद पूर्णिया आ जाएगा, पूर्णिया के बाद वो लाइन बाज़ार आ जाएगा, है ना, लाइन बाज़ार के बाद वो मेरे मोहल्ले में आ जाएगा, आशियाना कॉलोनी, और खोजेगा हाउस नंबर 12, बस मैं मिल गया उसको, मेरा घर मिल गया। तो ये क्यों मिला, क्योंकि हमें उसके आसपास का पूरा लोकेशन मालूम था, तो वो इजीली वो यहाँ तक आ गया। अब आप सोचो जरा सा, तो समझो कि ये लाइन बाज़ार, ये पूर्णिया, ये सब कोई वजूद भी नहीं है, इसका कोई नाम ही नहीं है, ना लाइन बाज़ार को जानता है, ना पूर्णिया, ना इंडिया, पूरा अर्थ है, और अर्थ में सिर्फ जंगल जंगल। अब मैं यहाँ से गया दूसरे देश में, कहीं और चला गया, अब वो पूछेगा मुझसे कि कहाँ रहता हूँ मैं, अपने घर का एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, क्या अब मैं बता पाऊँगा? अब मैं अपना लोकेशन नहीं बता पाऊँगा, क्या बोलूँगा, जंगल में रहता हूँ, कौन से जंगल में रहता हूँ, तो ये अब नहीं बता पाऊँगा। क्यों नहीं बता पाऊँगा? क्योंकि उसके जो आपका आसपास के जो लोकेशंस जो है, जो ऐसा जो कोई निशान था, जो जिसके थ्रू मैंने बताया था, वो सब अब नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, तो मैं बता ही नहीं पाऊँगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो वो मेरे लोकेशन तक नहीं पहुँच पाएगा। सेम केस हुआ आपके पॉइंट के केस में। पॉइंट के केस में क्या हुआ कि अगर कोई एक प्लेन है, आपका फिगर कोई प्लेन है, ठीक है, और उस प्लेन फिगर पे कहीं एक पॉइंट है, सपोज ये कहीं पर पॉइंट है। अब मैं कैसे बोलूँगा कि इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, कैसे मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, बता ही नहीं पाऊँगा। अब अगर कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर है ना, कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे, अब मैं बोलूँगा कि भैया तुम ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। अब मैं बोलूँगा पॉइंट बी को, भैया तुम एक काम करो, पॉइंट ए के पास जाओ, तो सिर्फ मैं बोल दूंगा तो वो चला जाएगा क्या? नहीं ना, मुझे उसको एग्जैक्ट लोकेशन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि पॉइंट ए का लोकेशन क्या है। अब मैं पॉइंट ए का लोकेशन ही नहीं बता पा रहा हूँ उसको, जब उसको मैं लोकेशन बता ही नहीं पाऊंगा तो ये जाएगा कैसे उसके पास में? तो
तो यही सब चीज़ें हैं। अब इसका एक और बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप देखते होगे, अब तो ये देखते होगे ना फुटबॉल मैच, तो फुटबॉल का ग्राउंड देखते होगे, तो ये है आपका वो फुटबॉल का ग्राउंड, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा वो फुटबॉल का ग्राउंड। चलिए ये फुटबॉल का ग्राउंड है, ये हमें मालूम है कि यहाँ पर से जो है इसका जो मिडिल जो होता है, यहाँ पर जो है आपका फुटबॉल का टॉस होता है ना, यहीं से फुटबॉल जो होता है, और यहाँ पर गोलकीपर, विकेट कीपर कौन होते हैं जी? गोलकीपर होते हैं, विकेट कीपर होते हैं, तो गोलकीपर यहाँ होता है ना। तो अब अगर बॉल अगर सपोज यहाँ है, यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर बॉल है, या फिर अगर बॉल यहाँ इस पॉइंट पर अगर हमारा बॉल है, बॉल अभी यहाँ पर, तो मैं कैसे बोलूँगा कि इस बॉल का लोकेशन क्या है? इस बॉल का ग्राउंड है पूरा, इस ग्राउंड में इस बॉल का लोकेशन क्या है, मैं कैसे बोलूँगा? तो इसके लोकेशन को पता कैसे करेंगे? तो ये सब चीज़ों को निकालने के लिए, इसके लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए ही जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। रेने डिस्कार्टिस के पास में यही सब जो है प्रॉब्लम्स बहुत सारे आए कि कैसे इसको हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे, तो इसके लिए ही जो है उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कवर किया। तो क्या करा, अब देखो समझना कि क्या करा, अगर मैं यहाँ से इसके पॉइंट से, इस मिडिल पॉइंट से इसको मैं मिला दूँ, ठीक। अब क्या हुआ कि ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो बॉल का लोकेशन मुझे मालूम चल जाएगा, हमें मालूम है कि ये आपका एक हो जाएगा +1 2 3 4 5 6 है ना, इससे चलता चला जाएगा। यहाँ से ये 1 है ना, 1 2 3, ठीक है। तो मैं बोलूँगा क्या कि आप जो है ये हमारा है क्या, वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा कि आप वाई एक्सिस की तरफ 3 चले जाओ और एक्स एक्सिस की तरफ 4 चले जाओ, ठीक है ना, वाई एक्सिस की तरफ 3 चले जाओ और एक्स एक्सिस की तरफ 4 चले जाओ, तो ये मैं सेंटर से वाई एक्सिस की तरफ 3 गया और एक्स एक्सिस की तरफ मैं 4 गया, जैसे गया तो मुझे वो बॉल मिल गया। तो इसी तरह से जो है ये बॉल का लोकेशन मुझे मालूम चल गया कि ये जो बॉल का लोकेशन है ये क्या है कि सेंटर से है ना एक्स की तरफ 4 जाएंगे और वाई की तरफ 3 जाएंगे, तो हमें ये बॉल इजी वे में मिल जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं पहुंच जाऊंगा, उस बॉल के लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। तो यही सब के लिए जो है आपका जो है रेने डिस्कार्टिस ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कवर किया, उन्होंने इसके बारे में लिखा है, उसको इंट्रोड्यूस किया। बात समझ में आए ना, ताकि हमें उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल सके। अब इतना बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे अगर बॉल रखा रहेगा तो ये बॉल आपका एज अ पॉइंट ही काम करेगा, है ना, एक पॉइंट की तरह काम करेगा। तो इसका मुझे लोकेशन मालूम चल गया इससे। तो ये सब चीज़ें आप देखते होगे जब मैच में आपको ग्राफ में भी कभी कोई शो करता होगा, दिखाता होगा कि अभी बॉल का लोकेशन ये है, ये तो ग्राफ में भी मैच में देखते हुए दिखाता है, रिप्रेजेंटेशन जो करता है वो बिल्कुल इसी तरह से करता है। बात समझ में आ रही है ना, इसी का ब्रॉडली वहाँ पर यूज़ है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारा। चलिए आइए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से उसके लोकेशन को फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली 2 चैप्टर को इंक्लूड करने के बाद बनाया गया। पहला क्या हमारा अलजेब्रा, अलजेब्रा एक चैप्टर है आपको मालूम है, और दूसरा है हमारा ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन भी देखोगे तो आपको वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा कि ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा के थ्रू, ठीक है ना, कार्टेशियन सिस्टम में सॉल्व करना, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात समझ में आना, इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब कि ये जो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो ये है, तो ये इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। क्यों बोलते हैं? रेने डिस्कार्टिस ने किया था, उसके डिस्कवर किया था, उनके नाम से ही है। तो ये कार्टेशियन सिस्टम इसको कहा जाता है, कार्टेशियन सिस्टम इनको कहा जाता है। नाम ध्यान में रखना, ये वाला बात, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। इसमें अब फर्दर क्या होता है वो जान लो कि टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट? तो ये आपका तो पूरा एक कंप्लीट फिगर हुआ, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है डियर? चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जान लिया, डेफिनेशन देख लिया, इसको ये जान गए कि ये पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए ही इस चैप्टर को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्दर अब जो है इसके कोऑर्डिनेट्स को जान लेते हैं कि टोटल 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। अभी इस 4 कोऑर्डिनेट में आप समझो इस बात को, जहां पर ये जो पॉइंट है हमारा, इसका अगर मैं लोकेशन बोलूंगा कि इसका लोकेशन क्या है, तो इसका लोकेशन हो जाएगा, पहले देखो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट को, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट को, ये तरीका है। तो एक्स की तरफ 4 है तो ये लिख दिया 4, वाई की तरफ 3 है तो ये लिख दिया 3। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्सिस नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं।
एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। कभी क्वेश्चन में ऐसा रहा कि फाइंड द एब्सिसा है, तो अब घबराना मत, ये क्या आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा बोलते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, तो ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया और ये एब्सिसा हो गया। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना चीजें। तो देखो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो हमें मालूम है कि रियल नंबर से हम लोग जानते हैं कि जब नंबर सिस्टम के से हम जानते हैं जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये माइनस में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर माइनस में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने बताया है अपने पहले वाले वीडियो में, नहीं तो अब जाके देखना आप रियल नंबर का पहला वीडियो, अब देखना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका, इसको माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे भी इसको माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपका माइनस में होगा, ठीक है, ये भी माइनस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट साइड पॉजिटिव, अप पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, डाउन नेगेटिव। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एब्सिसा है और ऑर्डिनेट, एब्सिसा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये जो है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा भी पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। तो पहला केस में आपका दोनों पॉजिटिव होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स देखो नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो एक्स जो है वो नेगेटिव, वाई हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में आप देखो एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई यानी कि दोनों जो है हमारा वो नेगेटिव ही होगा, दोनों ऑर्डिनेट, एक एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों के दोनों आपके नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो ये आपका हो गया साइन। ये बहुत जरूरी था साइन के बारे में जानना कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा साइन होता है, ये फर्दर आपने 9th में पढ़ा होगा। 9th में इससे बेस्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 9th में। तो 9th वाले स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत काम का है, आप लोग देखो कि इसके बारे में जानो कि इसमें जो है आपको साइन से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, कि एब्सिसा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो है एक्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन, कि पहले तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन देख लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 चैप्टर से कंबाइन होगा कि आपका ये बना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जान लिया। एंड देन ये चैप्टर आया क्यों, किसने लाया, कब लाया, 1637 में ये चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि हाँ कि एक्चुअली क्या है इसमें कि पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, पॉइंट का लोकेशन जो है, पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन मुझे मालूम चल जाए, इसी के लिए जो है ये चैप्टर का हमारा जो है डिस्कवर हुआ था, ये चैप्टर हमारा आया है। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और इसको, इस सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं इस सिस्टम को, ठीक है। तो चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के 10th वाले को 10th का करवाऊंगा, 9th वालों के 9th को करवाऊंगा। 10th वाले को जो है आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो 3 टॉपिक क्या क्या करना है, और पहला टॉपिक मैं स्टार्ट भी करूंगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना कि वो 3 टॉपिक क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और 9th वाले आपको तो डायरेक्ट यहाँ से इसके बाद से जो है ना एग्जाम्पल्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको फिर एग्जाम्पल्स करवाऊँगा। तो ये एक आपका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का जो मैंने आपको बता दिया है।